हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णवों की जय। आज हम भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 66वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। पिछले 2 श्लोकों में हमने देखा कि भगवान ने अर्जुन को बताया कि जब कोई व्यक्ति राग द्वेष से मुक्त होकर अपनी सभी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा देता है तो उसे भगवान के प्रसाद अर्थात अहेतु की कृपा की प्राप्ति होती है और अहेतु की कृपा प्राप्त होते ही उसके जीवन से सभी भौतिक दुखों का अंत हो जाता है और उसका हृदय प्रसन्नता से तुरंत भर जाता है और फिर उसकी बुद्धि दिव्य या स्थिर हो जाती है। आइए अब देखते हैं भगवान श्लोक संख्या 66 में अर्जुन से क्या कह रहे हैं। न अस्ति बुद्धिर अयुक्तस्य न चा अयुक्तस्य भावना न चा अभावयतः शान्तिः अशान्तस्य कुतः सुखम्। न अस्ति बुद्धिर अयुक्तस्य न चा अयुक्तस्य भावना न चा अभावयतः शान्तिः अशान्तस्य कुतः सुखम्। न अस्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चा अयुक्तस्य भावना न चा अभावयतः शान्तिः अशान्तस्य कुतः सुखम्। इस श्लोक में कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि जब कोई व्यक्ति मुझसे युक्त नहीं रहता, युक्त अर्थात संबंध में नहीं रहता, तो उसकी बुद्धि दिव्य नहीं होती या उसकी बुद्धि स्थिर नहीं होती। न अस्ति बुद्धिर अयुक्तस्य, फिर क्या होता है? उसका मन भी स्थिर नहीं होता। न चा अयुक्तस्य भावना, इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित नहीं है उसकी न तो बुद्धि स्थिर होती है और ना ही मन। फिर आगे भगवान क्या कह रहे हैं? न चा अभावतः शान्तिः अशान्तस्य कुतः सुखम्। ऐसे व्यक्ति के जीवन में शांति की कोई संभावना ही नहीं है और जब शांति ही नहीं है तो सुख का तो प्रश्न ही नहीं उठता। कुतः सुखम्। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में हमें बता रहे हैं कि कृष्ण भावना भावित हुए बिना शांति की कोई संभावना नहीं हो सकती। श्रील प्रभुपाद हमें समझा रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति इस भौतिक संसार में भौतिक वस्तुओं को एकत्रित करने में सफल भी हो जाए, फिर भी उसकी बुद्धि और मन सदा ही अस्थिर और अशांत रहेगा। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति या वस्तु अस्थायी है और इनको प्राप्त करने के बाद भी बुद्धि और मन स्थिर नहीं हो पाते। प्रभुपाद कहते हैं कि एकमात्र कृष्ण ही स्थायी हैं और कृष्ण भक्ति करके ही बुद्धि और मन पूर्ण रूप से स्थिर हो जाता है। और जो व्यक्ति कृष्ण से संबंध में नहीं है वह कितना भी आध्यात्मिक उन्नति और शांति का दिखावा कर ले, लेकिन वह सदा ही दुखी और अशांत रहेगा। Here in this shlok, Krishna is telling to Arjun what happens to a person when he is not connected to Krishna by the process of Krishna consciousness. Krishna is saying, Na asti buddhir ayuktasya na cha ayuktasya bhavana. Here Krishna has repeated the word ayuktasya twice. And ayuktasya means not connected with Krishna. And then there are 4
repercussions. The first is such a person who is not connected to Krishna, his intelligence is not stable or fixed in Krishna consciousness. And then his mind is also not fixed, and as a result, the possibility of peace is not there at all. And where there is no peace in the mind, then the question of happiness does not arise at all. So we see that when the intelligence is not fixed in the transcendental knowledge of Krishna consciousness, then the mind is also not stable. And with unstable mind, one can never be peaceful. And happiness for such a person is far-fetched. Srila Prabhupada explains to us with the verse number 29 in the 5th chapter of Bhagavad Gita, where it is clearly explained, Bhoktaram Yagya Tapasam Sarvalok Maheshwaram Suhridam Sarvabhutanam Gyatva Mam Shantim Richati. Prabhupada says that when one understands that Krishna is the ultimate enjoyer of all the good results of the sacrifice and penance, and that he is the ultimate proprietor and controller of all the universal manifestations, and he is the Lord of all the demigods and goddesses. Bhoktaram Yagya Tapasam Sarvalok Maheshwaram. And in the next line it is explained that he is the real friend or well-wisher of all the living entities in 84 lakhs of species. Suhridam Sarvabhutanam. And with this knowledge that Krishna is our best friend, one attains real peace. Gyatva Mam Shantim Richati. So here Krishna has given us the secret of real and permanent happiness. Srila Prabhupada says that till we fix our goal to achieve Krishna Bhakti through the process of Krishna consciousness, our mind and intelligence cannot be stable, because everything in this material world is temporary, and with the temporary goal we cannot have permanent happiness. And anyone who has the knowledge that Krishna is the supreme enjoyer of all the sacrifice and penance, and he is the supreme proprietor and controller, and he is our real friend and well-wisher. And having this knowledge, when one takes the shelter at the lotus feet of Krishna, such a person attains permanent peace. Like in our body, the position of stomach is the highest. The stomach is the enjoyer, and all the other body parts like eyes, nose, mouth, hands, feet, legs, everything, they work for the satisfaction of the stomach. And when the stomach is happy, then all the body parts, they also automatically become happy. So when we surrender ourselves to Krishna, when we know that Krishna is the ultimate enjoyer of everything, and that he is the Lord of all the demigods and goddesses, and he is our Suhrid. Suhrid means he is our best friend, he is our well-wisher. Having this knowledge, when we surrender at the lotus feet of Krishna, then we attain permanent peace. And the person
who is engaged in this material world without a relationship with Krishna is certainly always in distress and without any peace. Srila Prabhupada says that Krishna consciousness is a self-manifested peaceful condition which can be achieved only when one is in relationship with Krishna. And the best and the only way to establish our lost connection with Krishna is to chant the Hare Krishna Mahamantra, which is the only prescribed mantra in Kali Yuga, which has been given to us by Chaitanya Mahaprabhu, who is the Kali Yuga incarnation of Radha Krishna. तो हमने इस श्लोक में देखा कि भगवान ने स्पष्ट रूप से बताया कि जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं होता है उसकी बुद्धि स्थिर नहीं होती, दिव्य नहीं होती और उसका मन भी स्थिर नहीं होता। और जब मन स्थिर नहीं है तो शांति की कोई संभावना नहीं है और बिना शांति के सुख कहाँ से प्राप्त हो सकता है। और प्रभुपाद ने हमें बहुत सरल तरीका बताया है कृष्ण के साथ संबंध जोड़ने का, और वह है महामंत्र करके। जब हम हरे कृष्ण महामंत्र को बहुत ध्यानपूर्वक शांतिपूर्वक करते हैं तो धीरे धीरे हमारा मन पूर्ण रूप से शांत होने लगता है, क्योंकि कृष्ण का अर्थ है परम आकर्षण करने वाला और राम का अर्थ है परम आनंद देने वाला। हमारा मन सदा ही आनंद चाहता है। तो जब हम हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, धीरे धीरे हमारा मन शांत होने लगता है, बुद्धि स्थिर होने लगती है और फिर सुख शांति का अनुभव होता है, क्योंकि हम भगवान के साथ जुड़ गए हैं और भगवान एकमात्र स्थायी हैं और बाकी सभी वस्तुएं अस्थायी हैं। अब अगले श्लोक में हम देखेंगे कि भगवान अर्जुन से बता रहे हैं कि हमारी 5 कर्म इंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियां, इनमें से कोई एक भी अगर हमारे वश में नहीं है तो हमारा मन कभी भी नियंत्रण में नहीं होगा और फिर हम कृष्ण प्राप्ति के मार्ग से भटक जाएंगे। आइए तब तक हम हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं और अगले सप्ताह नए श्लोक के साथ हमारी मुलाकात फिर से होगी। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णवों की जय। आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपने अनुभव लिख के भेजिएगा, इससे मुझे बहुत प्रोत्साहन मिलता है और दूसरों का भी ज्ञानवर्धन होगा। हरे कृष्णा। जय प्रभुपाद प्रभुपाद, जय प्रभुपाद जय श्रील प्रभुपाद, जय प्रभुपाद प्रभुपाद, जय प्रभुपाद जय श्रील प्रभुपाद।